अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो लेक्चर में हम AVR माइक्रो कंट्रोलर की सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं और उसमें जो टॉपिक्स कवर होंगे वो है चेकसम बाइट है और जो है फ्लैश मेमोरी को कैसे रीड करते हैं और इसकी जो EEPROM है उसको कैसे रीड एंड राइट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम 22 एग्ज़ाम्पल्स तक कवर कर चुके हैं, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 22 से ऑनवर्ड्स जो है आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एग्ज़ाम्पल जो हमने की थी वो ये थी कि एक बाइनरी नंबर आ रहा है, 8 बिट नंबर है, तो उसका मतलब उसमें 3 डिजिट्स होंगे। तो हर डिजिट को आपने सेपरेट करना है और फिर उन डिजिट्स को आपने पोर्ट पे शो करना है। तो ये पिछली वीडियो में इसको डिटेल से समझाया है। आगे चलते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है चेक सम बाइट। अब जिस तरह देखें हार्डवेयर लेवल पे इवन पैरिटी ऑड पैरिटी बिट्स होती हैं, तो उनका फ़ायदा ये होता है कि डाटा में अगर 1 बिट का कोई एरर है तो वो फिर पैरिटी बिट ऐड करने पे ज़ीरो आंसर नहीं आता, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें जो है 1 बिट एरर जो है वो अकर हो गया। अब अगर जो है डाटा की एक की बजाय कोई 2 बिट्स चेंज हो गई हैं, तो वो चाहे इवन पैरिटी हो चाहे ऑड पैरिटी हो, तो हमें नहीं पता चल सकेगा कि ये डाटा जो है चेंज हो चुका है। तो उसका एक अल्टरनेटिव वे है, वो है चेक सम बाइट। चेक सम बाइट कैसे निकलता है इस एग्ज़ाम्पल में देखें कि ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं जो कि हेक्साडेसिमल में दिए हुए हैं ना, 25, 62, 3F और 52। पहला स्टेप ये है कि सारों को सम कर लें, तो वो 118 बना इन हेक्साडेसिमल। अब आपने करना ये है, चूँकि हर नंबर जो है 8 बिट का है, इसलिए आपका आंसर भी 8 बिट होना चाहिए। तो 8 बिट से ऊपर जो भी चीज़ है वो डिस्कार्ड कर दें। तो 8 बिट में हमारे पास आंसर आया 18। तो ये अगली जो बिट है, ये 1 2 3 4 जो भी हो, तो इन्हें 8 बिट से बड़ी जितनी भी बिट्स हैं उनको डिस्कार्ड कर दें। तो हमारे पास 18 आंसर आ गया इन हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट स्टेप है चेक सम बाइट निकालना है। उसका मेथड ये है कि ये जो 18 आंसर आया है इसका आप 2's कम्प्लीमेंट लें। तो एक मेथड तो ये है 2's कम्प्लीमेंट लेने का कि 1's कम्प्लीमेंट प्लस 1, यानी 18 का 1's कम्प्लीमेंट लें, यानी सारी बिट्स टॉगल कर दें और उस आंसर में 1 ऐड करें। तो हमारे पास आंसर आया E8। चेकसम बाइट का फ़ायदा ये है कि जब भी ये उस डाटा के साथ ऐड होगा, यानी कि ये 4 बाइट डाटा प्लस ये एक और 5वां बाइट चेकसम, तो हमारा आंसर जो है जो मर्ज़ी आए हेक्साडेसिमल में, लेकिन उसकी ये जो लोअर 8 बिट्स हैं ये हमेशा ज़ीरो आएंगी। अगर ये लोअर 8 बिट्स ज़ीरो नहीं आ रही तो इसका मतलब है या तो आपने चेकसम बाइट गलत कैलकुलेट किया है, या आपका ये जो 4 बाइट का डाटा है इनमें से कोई बाइट या कोई बिट्स जो हैं चेंज हो गई हैं, जिसकी वजह से ये आंसर जो है ये बाइट लेवल पे 00 नहीं आ रहा। तो अगर हमारा जैसे 200 आंसर आया है हेक्साडेसिमल में, तो देखें बाइट लेवल पे यानी ये 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब है नो एरर। अगर नॉन ज़ीरो आंसर आया यानी ये 2 बिट ज़ीरो नहीं आई, कोई और वैल्यू आ गया, इसका मतलब है कि कोई एरर अकर हो चुका है। मे बी चेकसम बाइट गलत है या मे बी आपका डाटा चेंज हो गया। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 23 पे आते हैं कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो 4 बाइट डाटा को सम करे, फिर उसके बाद क्या करे, उसका 2's कम्प्लीमेंट ले, यानी मतलब चेकसम बाइट निकाले, फिर वो चेकसम बाइट जो है पोर्ट डी पे शो करे। तो हमने एक एरे बनाई, एरे को हमने इनिशियलाइज़ कर दिया 4 नंबर्स के साथ, तो वो चारों नंबर हमने हेक्साडेसिमल में लिख दिए। तो ये ज़रूरी नहीं है हेक्स में लिखें,
आप यहाँ बाइनरी में या डेसिमल में भी लिख सकते हो। तो 4 नंबर्स हमने लिख दिए। तो इसका मतलब ये है कि इस एरे का साइज़ जो कंपाइलर है वो 4 बनाएगा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स के साथ इनिशियलाइज़ किया है ना इसको। उसके बाद हमने सम और चेक सम 2 वेरिएबल्स बनाए और उनकी डाटा टाइप भी बाइट है। बाइट मतलब अनसाइंड 4। तो सेटअप फंक्शन में आए, हमने कहा पोर्ट डी मेरी आउटपुट पोर्ट है, और उसके बाद ये बड़ा ज़रूरी था कि यहाँ पे आपने सम को इक्वल टू 0 लिखना है, यानी 0 में कोई भी नंबर ऐड करें तो वही नंबर दोबारा से आंसर आता है ना, तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह हमने तमाम नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, चूँकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अब हम सारों को ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए हमने लिखना है सम इज इक्वल टू 0। तो लूप पहली दफ़ा चलेगी तो इक्वेशन क्या बनेगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे के इंडेक्स नंबर 0 का डाटा। तो इंडेक्स नंबर 0 पे 25 पड़ा हुआ है, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 25 इक्वल्स टू 25। अब लूप दूसरी मरतबा चलेगी, तो अब फिर होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे का इंडेक्स नंबर 1। तो 1 पे 62 पड़ा हुआ है, तो सेकंड टाइम जब लूप चलेगी तो सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 25 + 62। तो हेक्साडेसिमल में हमने एडिशन करनी है, तो ये हमारे पास आएगा 87। इसी तरह 4 दफ़ा लूप चलेगी और चारों नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब ये चारों नंबर्स ऐड होते हैं तो हमारे पास आंसर आता है हेक्साडेसिमल में 118। अब चूँकि सम की डाटा टाइप तो है ही बाइट, इसमें तो 8 बिट से बड़ा आंसर स्टोर हो ही नहीं सकता, इसलिए सम में 118 की बजाय सिर्फ 18 स्टोर होगा। तो लूप ब्रेक हो गई, लूप से बाहर आ गए, तो हमने कहा चेक सम इज इक्वल टू 1's कम्प्लीमेंट ऑफ सम प्लस 1। तो यानी कि 18 का 1's कम्प्लीमेंट यानी E7 + 1 इक्वल्स टू E8। तो पोर्ट डी पे क्या विजिबल होगा, E8। तो ये सिमुलेशन में हमें E8 मिलेगा अगर हमने BCD 7 सेगमेंट्स लगाए हैं प्रोटियस में। और ये सारा काम सिर्फ एक दफ़ा होना है, इसलिए ये सारा कोड हमने सेटअप में लिखा और लूप फंक्शन बनाना है, लेकिन उसमें कोई कोड नहीं डालना। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि वो जो 4 बाइट डाटा था उसमें चेक सम बाइट भी उसमें ऐड कर दो। अब देखो कि अगर तो वो डाटा गुड है, यानी आंसर 0 आ रहा है ना, यानी डाटा प्लस चेक सम बाइट आंसर 0 आ रहा है, तो आप पोर्ट डी पे जी मतलब गुड यानी जी का आस्की कोड भेजो। और अगर वो सम 0 नहीं आ रहा मतलब डाटा बैड है, तो बी का आस्की कोड जो है पोर्ट डी पे सेंड करो। तो हमने लिखा, एक एरे बनाई कि बाइट डाटा इज इक्वल टू, ये हमारे 4 बाइट का वो डाटा आ गया, और उसके बाद हमने लिखा सम इज इक्वल टू 0 है, यानी 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, और चेक सम इज इक्वल टू E8 है। उसके बाद सेटअप फंक्शन में गए, पोर्ट डी हमारी आउटपुट पोर्ट है, तो हमने कहा लूप जो है 0 से 3 तक चले और ये सारे नंबर्स ऐड हो जाएं। तो जब ये सारे नंबर्स ऐड होंगे तो 118 आंसर आता है, लेकिन चूँकि सम की डाटा टाइप जो है बाइट डाटा टाइप है, इसलिए सम में सिर्फ 18 स्टोर होगा इन हेक्साडेसिमल। उसके बाद हमने कहा लूप से बाहर निकल के कि सम में चेक सम बाइट भी ऐड हो जाए। तो 0x18 + E8, तो ये देखें ये हमारे पास आंसर क्या आया, 00 बाइट लेवल पे। अब ये जो इक्वेशन है
ये इफ एल्स का शॉर्ट हैंड वर्जन है। इसमें क्वेश्चन मार्क से पहले कंडीशन होती है और अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर क्या होता है, ये कॉलन की लेफ़्ट साइड एग्जीक्यूट होती है और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो कॉलन की राइट साइड एग्जीक्यूट होती है। अब देखो सम की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 का मतलब है फॉल्स कंडीशन। तो फॉल्स के केस में कॉलन की राइट साइड एग्जीक्यूट होगी, यानी कि ये जो कैपिटल जी का आस्की कोड है वो पोर्ट डी पे जाएगा। तो कैपिटल जी का आस्की कोड जो है 47 है, तो वो पोर्ट डी पे जाएगा। अगर हमारा आंसर यहाँ नॉन ज़ीरो आता तो फिर बी का आस्की कोड पोर्ट डी पे जाता। तो ए का आस्की कोड 41 है, तो बी का आस्की कोड क्या होगा, 42 होगा। तो अगर यहाँ आंसर नॉन ज़ीरो आता है तो फिर हमें पोर्ट डी पे 42 मिलना था। तो चूँकि यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि ई एड चेक सम बाइट है और इसको इसके साथ ऐड करें तो आंसर जो है 0 आता है, हमने भी कैलकुलेशन की है, तो कोड भी इसी तरह इसके मुताबिक एग्जीक्यूट होगा। और चूँकि ये सारा कोड एक दफ़ा एग्जीक्यूट होना है इसीलिए सेटअप में लिखा लूप फंक्शन भी बनाना है, लेकिन उसकी बॉडी जो है एम्प्टी होगी। अब AVR माइक्रो कंट्रोलर में 3 तरह की मेमोरी लगी हुई है, यानी फ्लैश मेमोरी जिसमें हम अपनी हेक्स फाइल बर्न करते हैं या राइट करते हैं, और इसका बहुत बड़ा साइज़ होता है बाकी दोनों मेमोरीज़ के मुकाबले में। तो जब हमारी हेक्स फाइल्स पे राइट होती है तो मतलब कि हमारे प्रोग्राम का डाटा और उसकी जो मशीन कोड है वो दोनों चीज़ें उस पर राइट होती हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, एरेज बनाते हैं, उनको यूज़ करते हैं। मतलब ये कि वो वाला डाटा जो है फ्लैश मेमोरी से कॉपी होके रैम में आ जाता है, क्योंकि रैम में उसने रीड भी होना है और मॉडिफाई भी होना है। तीसरी टाइप की मेमोरी है EEPROM। उसके लिए स्पेशली हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है कि हमारा जो डाटा है वो EEPROM में राइट हो। EEPROM में डाटा राइट करने का ये फ़ायदा है कि सपोज़ आपने एक सेंसर से वैल्यू ली, वो आपने EEPROM में लिख दी। अब चाहे पावर ऑफ भी हो जाए माइक्रो कंट्रोलर, तो सेंसर की प्रीवियस वैल्यू आपकी EEPROM में पड़ी होगी। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो रैम है यानी SRAM वो 2 किलोबाइट है, ठीक है। इसका मतलब है हम बहुत बड़ी बड़ी एरेज तो नहीं बना सकते ना। तो समटाइम्स हमारे पास जो है ना रीड ऑनली डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है जिसको हमने आगे डिस्प्ले पे शो करना होता है ना। समझ लें महीनों के नाम है, जनवरी फरवरी मार्च, इसी तरह दिनों के नाम है, लेकिन वो तो अब नाम चेंज नहीं हो रहे ना, नाम वही रहेगा। वो अलग बात है कि कौन सा नाम कब शो करना है ना। तो फिर रैम कम से कम यूज़ हो ताकि उसमें बाकी वेरिएबल्स आ सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने डाटा को prog mem कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं। तो आपने जो भी एरे बनाई है या वेरिएबल बनाया उसके साथ आप prog mem कीवर्ड का इजाफा कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप इस डाटा को रीड करोगे तो ये डायरेक्ट फ्लैश मेमोरी से रीड होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये रैम में आए फिर रैम से रीड होके आगे डिस्प्ले पे जाए या पैरेलल पोर्ट पे भेज रहे हैं या सीरियल पोर्ट पे भेज रहे हैं वहाँ जाए, यानी डायरेक्ट फ्लैश मेमोरी से रीड होके आएगा। तो इसको डाटा को रीड करने के लिए हमें जो है pgm space.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी और उसके लिए स्पेशल किस्म के फंक्शन हैं वो हमें कॉल करने होंगे जो फ्लैश मेमोरी से डाटा रीड करेंगे। तो ये वो सेट ऑफ फंक्शंस हैं, यानी रीड बाइट है और रीड बाइट नियर है, रीड बाइट फॉर है, रीड वर्ड है, रीड डबल वर्ड है, रीड फ्लोट है, रीड पॉइंटर है। तो लेकिन हम जो है सिर्फ 2 एग्जांपल्स कर रहे हैं और उनमें ये पहले 2 फंक्शन हम कवर कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 25 पे आते हैं। आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें आप ये करें कि
5674 जो है इसको आप फ्लैश मेमोरी पे राइट कर दें और फिर जो है उसको रीड करके आप पोर्ट डी पे शो करें। तो हमने कहा कि हमारे कंपाइलर में एक फ़ोल्डर है AVR के नाम से और उसके अंदर जो है pgm space.h हेडर फाइल है वो इंक्लूड हो जाए। और हमने कहा कि कॉन्स्ट का मतलब है रीड ऑनली है, बाइट का मतलब कि बाइट डाटा टाइप की है और प्रॉग मेम का मतलब ये कि ये फ्लैश मेमोरी में डाटा पड़ा हुआ है वहीं से रीड होगा। और लुकअप नाम की हमने एरे बनाई। ठीक है, तो हम एक एरे बना रहे हैं जो कि बाइट डाटा टाइप की एरे है ना, तो उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है 4 नंबर्स के साथ। इसका मतलब ये है कि इस एरे के इंडेक्स नंबर 0 पे 5 पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 1 पे 6 है, इंडेक्स नंबर 2 पे 7 है और इंडेक्स नंबर 3 पे 4 पड़ा हुआ है। सेटअप में आए, हमने कहा कि पोर्ट डी मेरी आउटपुट पोर्ट है। उसके बाद लूप में गए तो हम कह रहे हैं कि बार बार एक लूप चले 0 से 3 तक और उसके बाद हमने कहा pgm रीड बाइट। तो pgm रीड बाइट को हमने एड्रेस देना होता है फ्लैश मेमोरी का कि किस एड्रेस पे वो बाइट पड़ा हुआ है ना जो रीड करना है, तो हमें तो नहीं पता। तो हम कह रहे हैं कि एरे के इंडेक्स नंबर 0 जो है वहाँ पे एक डाटा पड़ा हुआ है, तो वो जो एड्रेस रिटर्न करेगा वो एड्रेस बेसिकली EEPROM का एड्रेस है। तो हमने कहा एड्रेस तुम्हें एरे बताएगी जो कि इंडेक्स नंबर 0 पे पड़ा हुआ है। एनी हाउ, तो जब हमने रीड बाइट और इंडेक्स नंबर 0 हमने रीड किया तो हमें रीड होके मिलेगा 5। इसका मतलब है BCD 7 सेगमेंट्स पे 5 विजिबल होगा और आधे सेकंड तक विजिबल होगा। फिर लूप दोबारा चली, आई की वैल्यू 1 हो गई। तो हमने कहा एरे के इंडेक्स नंबर 1 पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसका एड्रेस ये रीड बाइट फंक्शन को दो। फिर ये रीड बाइट जो है उस एड्रेस को यूज़ करते हुए फ्लैश मेमोरी से डाटा रीड करे। तो वो जब रीड करेगा तो वहाँ पर तो हमने 6 रखा था तो इसलिए 6 रीड होकर आएगा। इसी तरह फिर आई की वैल्यू 2 हो गई तो 7 रीड होके आएगा। फिर आई की वैल्यू 3 हो गई तो हमें 4 रीड होके आएगा। तो अब इसी तरह अगर हम आई की वैल्यू जो है वो कर दें 4 कर दें तो इसका मतलब है कि उस एड्रेस से आगे फ्लैश मेमोरी में अगर कोई डाटा पड़ा हुआ है, गार्बेज वैल्यू है या जो भी चीज़ है, तो वो रीड करके ले आएगा। तो हमने आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना, तो सिर्फ वहाँ तक जाना है जहाँ तक हमने अपना डाटा रखा है। तो इस तरह ये एग्जीक्यूशन होगी। अब ये देखिए, अगर हम ये सिमुलेशन चलाते हैं तो उसमें देखिए हमें यही 5 6 7 4 बारी बारी मिलेंगे, यानी 5 6 7 4 फिर 5 6 7 4 ये हमें बारी बारी मिलेंगे। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमारा डाटा जो है वो क्या था, कुछ नंबर्स थे और वो हमने प्रोग्राम मेमोरी में राइट किए ना, फिर उनको रीड किया। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में ये है कि प्रोग्राम मेमोरी में नंबर्स की बजाय हमने पूरी एक स्ट्रिंग जो है वो लिख के रखी है। उसको कैसे रीड करना है, हमने कहा मैसेज नाम की एक करैक्टर एरे बनाओ। वो कॉन्स्ट के मतलब रीड ऑनली है और प्रॉग मेम का मतलब है कि ये एरे डायरेक्टली फ्लैश मेमोरी से रीड होगी ना, लेकिन इक्वल टू हमने स्ट्रिंग किया है। तो करैक्टर एरे में जब करैक्टर्स पड़े हों लेकिन आखिरी करैक्टर नल हो तो वो चीज़ स्ट्रिंग कहलाती है। इसका मतलब है कि इसमें ABC 3 करैक्टर्स स्टोर होंगे और एक और एक्स्ट्रा करैक्टर स्टोर होगा जो कि नल है और उसका आस्की कोड 0 है। तो कंपाइलर जो है इस एरे का साइज़ बनाएगा 4 के 3 बाइट्स ये हो गए और चौथा बाइट जो है नल हो गया। सेटअप में हमने कहा पोर्ट डी आउटपुट पोर्ट है। उसके बाद लूप फंक्शन में आए तो अब हम
pgm रीड बाइट नियर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इसको कॉल करने का तरीका ये है कि आप जो है ये लिखो कि एरे का नेम प्लस 0, एरे का नेम प्लस 1, एरे का नेम प्लस 2, यानी इस तरह करके आप लूप चलाओ। अब जो एरे का नाम होता है ना, इसकी एक डेफिनेशन ये है कि एरे का नाम बेसिकली पॉइंटर होता है और वो पॉइंटर जो है एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो अब हम कह रहे हैं पॉइंटर प्लस 0, पॉइंटर प्लस 1, पॉइंटर प्लस 2, इसको बोलते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। मतलब कि वो पॉइंटर इतने जंप फॉरवर्ड लगाए। अब देखो करेक्टर एरे है ना, तो इसका मतलब है वो पॉइंटर जो है वो एक एक बाइट का जंप ले। कितने जंप ले तो वो प्लस आई बता रहा है। प्लस 0 का मतलब कि कोई भी जंप ना ले। अगर वो इंटीजर्स की एरे है, ठीक है, तो हम लिखते हैं एरे प्लस आई, तो इसका क्या मतलब है कि वो दो दो बाइट का जंप ले। अब वो करेक्टर्स की एरे, तो करेक्टर पॉइंटर जो है फिर वो एक एक बाइट का जंप लेगा। एनी हाउ इनिशियली आई की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि एरे का नेम प्लस 0 जंप। तो मतलब ये कि हमें कैपिटल ए रीड होगा और कैपिटल ए को रीड करके पोर्ट डी पे सेंड करेंगे। तो कैपिटल ए का आस्की कोड क्या होता है 41 इन हेक्साडेसिमल, तो हमें BCD 7 सेगमेंट्स पे 41 मिलेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया, दूसरी दफ़ा लूप चली, एरे नेम प्लस 1, तो अब हमें बी रीड होगा यानी 42 मिलेगा। फिर तीसरी मरतबा लूप चली, एरे नेम प्लस 2, यानी यहाँ पे खड़े हैं लेकिन दो जंप लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक जंप लिया बी पे आ गए और दूसरा जंप लिया सी पे आ गए। तो फ्लैश मेमोरी से सी रीड होगा और कैपिटल सी का आस्की कोड क्या होता है 43, तो 43 हमें BCD 7 सेगमेंट्स पे मिलेगा। तो ये सिमुलेशन आपको चला के दिखाते हैं कि 41, 42, 43 जो हैं ये बारी बारी आएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस माइक्रो कंट्रोलर में 1 किलोबाइट की EEPROM भी है, तो उसमें डाटा रीड राइट जो है वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए इसमें 3 तरह के रजिस्टर्स हैं। इसमें हमारे पास जो है EEPROM एड्रेस रजिस्टर है, जो EEPROM एड्रेस रजिस्टर हाई बाइट और EEPROM एड्रेस रजिस्टर लो बाइट से मिलके बना है। उसके बाद इसमें है EEPROM डाटा रजिस्टर, तो जब भी हम EEPROM से रीड करेंगे तो 1 बाइट रीड करेंगे या राइट करेंगे तो 1 बाइट जो है राइट करेंगे, तो इसलिए हमारा डाटा रजिस्टर जो है 1 बाइट का। उसके बाद है EEPROM कंट्रोल रजिस्टर, ये इस मकसद के लिए कि हमने EEPROMs को कमांड्स भेजनी है कि क्या मैं रीड करना चाह रहा हूँ, क्या मैं राइट करना चाह रहा हूँ, या इंटरप्ट बेस जो है उसमें प्रोग्रामिंग करना चाह रहा हूँ। ATmega 328 माइक्रो कंट्रोलर जो कि आर्डिनो ऊनो बोर्ड में लगा हुआ है, तो इसके अंदर 1 किलोबाइट की EEPROM है और आर्डिनो मेगा बोर्ड में ATmega 2560 माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और इस माइक्रो कंट्रोलर में 4 किलोबाइट EEPROM है। EEPROM पे डाटा राइट करने का तरीका ये है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि EEPROM की जो बिट है प्रोग्राम इनेबल वाली, उसकी वैल्यू क्या है। तो यानी जब तक वो बिट 1 है तो आप इंतज़ार करो, आप EEPROM पे राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते। प्रीवियसली जो राइट की कमांड है फ़िलहाल वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये जो EEPE है बेसिकली इस रजिस्टर की ये बिट नंबर 1 है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि 1 शिफ्ट लेफ्ट 1 टाइम्स, या ये भी लिख सकते हो यानी शिफ्ट ऑपरेटर लगाओ ही ना, 0x02 लिख दो, यानी बिट नंबर 1 अगर 1 हो
हेक्साडेसिमल में 2 आंसर आता है ना, तो एंड 2 लिख दो, इस तरह भी कोड चल जाएगा। तो अगर प्रीवियसली राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है और माइक्रो कंट्रोलर ने इस फ्लैग बिट को ज़ीरो कर दिया है, मतलब क्या वो बिज़ी नहीं है उस पर राइट करने में, तो लूप ब्रेक हो जाएगी। अब अगला स्टेप ये है कि हमने ई प्रॉम के किस एड्रेस पे कौन सा डाटा राइट करना है। तो एड्रेस रजिस्टर को हम एड्रेस देंगे, तो ज़ाहिर है वो 1 किलो बाइट ई प्रॉम है ना, तो उससे यानी 1 किलो बाइट की रेंज में एड्रेस हो ना, ज़्यादा बड़ा एड्रेस ना हो। और डाटा रजिस्टर को हम डाटा देंगे, तो एड्रेस भी दे दिया, डाटा भी दे दिया। अब ये राइट करना रह गया। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप कंट्रोल रजिस्टर की मास्टर प्रोग्राम इनेबल बिट को 1 करें और विद इन 4 क्लॉक साइकिल्स प्रोग्राम इनेबल बिट को 1 करें। क्यों? सपोज आपने मास्टर प्रोग्राम इनेबल बिट को 1 कर दिया, तो इसका मतलब है वो दरवाज़ा जो है ना 4 क्लॉक साइकिल्स के लिए खुल गया। तो 4 क्लॉक साइकिल्स के बाद वो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तो अब आप उसमें एंटर नहीं हो सकते, यानी वो दोबारा लॉक हो जाएगी ना। तो इसलिए इसके फ़ौरन बाद आपने प्रोग्राम इनेबल बिट को जो है 1 करना है। तो मास्टर प्रोग्राम इनेबल जो है बिट नंबर 2 है और प्रोग्राम इनेबल जो है उसकी बिट नंबर 1 है कंट्रोल रजिस्टर की। तो इससे क्या होगा, आपके डिज़ायर्ड एड्रेस पे आपका डिज़ायर्ड डाटा जो है वो राइट हो जाएगा। अब अगर आपने ई प्रॉम को रीड करना है तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो वेट करें, अगर प्रीवियसली कोई राइट की कमांड चल रही है तो वो पहले कंप्लीट हो जाए, यानी आपने पीई बिट पे जो है कि आपने चेक लगा दिया ना कंट्रोल रजिस्टर की जो पीई बिट है कि जब तक वो 1 है वेट करो, अगर वो 0 होगी तो लूप ब्रेक हो जाएगी। हमने एड्रेस रजिस्टर को एड्रेस बताया कि फ़लाँ एड्रेस से मैं डाटा रीड करना चाह रहा हूँ। उसके बाद हमने कंट्रोल रजिस्टर की जो रीड इनेबल वाली बिट है उसको हमने 1 किया, जो कि कंट्रोल रजिस्टर की जो है बिट नंबर 0 है। इसको 1 करने से डाटा जो है रीड होता है ई प्रॉम से, यानी ये रीड की कमांड है। तो डाटा जो है वो रीड होके ई प्रॉम के डाटा रजिस्टर में आ जाएगा। अब वहाँ से हम उसको उठा के जिधर भी भेजना है फिर भेज देंगे। अब एग्जांपल नंबर 27 ये है कि ई प्रॉम की जो है 5F लोकेशन पर आप जो है करैक्टर ए राइट करो ना। तो हमने ई प्रॉम राइट का फंक्शन बनाया, 2 आर्गूमेंट्स बनाए। पहला आर्गूमेंट जो है 2 बाइट का एड्रेस है और दूसरा आर्गूमेंट जो है 1 बाइट का डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया सेटअप में, हमने कहा एड्रेस 5F पे करैक्टर ए जो है वो राइट करो। तो सबसे फंक्शन के अंदर आए, सबसे पहले हमने वेट किया प्रीवियसली राइट की कमांड चल रही है तो वो एग्जीक्यूट हो जाए। उसके बाद एड्रेस रजिस्टर को एड्रेस बताया, डाटा रजिस्टर को डाटा बताया। और राइट करने के लिए मैंने बताया कि पहले हमने मास्टर प्रोग्राम इनेबल को 1 करना है और उसके फ़ौरन बाद हमने प्रोग्राम इनेबल को 1 करना है, यानी विद इन 4 क्लॉक साइकिल्स। अगर ये वाली लाइन जो है थोड़ा लेट लिखोगे तो दोबारा लॉक हो जाएगी और डाटा जो है राइट नहीं होगा। इस तरह ये 1 बाइट जो है राइट हो जाएगा। तो लूप फंक्शन में अभी कुछ नहीं लिखा हमने, तो ये 1 बाइट हमने ई प्रॉम पे राइट कर दिया। तो नेक्स्ट एग्जांपल में ये है कि अब एक नया प्रोग्राम लिखो जो उस एड्रेस से ना डाटा रीड करके लाए। ठीक है, तो हमने कहा कि पोर्ट डी आउटपुट पोर्ट है और ई प्रॉम रीड नाम का फंक्शन बनाया है और उसको हमने 5F एड्रेस दिया है कि एड्रेस 5F से 1 बाइट रीड करके लाओ या रिटर्न करो। तो सबसे पहले वाइल लूप के प्रीवियसली राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसका पहले वेट किया जाए, वो कंप्लीट हो जाए। एड्रेस रजिस्टर को एड्रेस बताया और कंट्रोल रजिस्टर की जो बिट नंबर 0 है रीड इनेबल, इसको हमने 1 कर दिया। तो क्या होगा, एड्रेस 5F से डाटा रीड होके डाटा रजिस्टर में आ जाएगा, वो हमने रिटर्न किया और यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हुई वो हमने पोर्ट डी पे भेज दी। तो चूंकि उस एड्रेस पे हमने स्मॉल ए राइट किया था तो स्मॉल ए का आस्की कोड जो है वो है 61, तो इसलिए BCD 7 सेगमेंट्स पे
जब हम ये सिमुलेशन चलाएंगे तो हमें 61 मिलेगा। लूप फंक्शन में अभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं कि अब ई प्रॉम की दो डिफरेंट एड्रेसेस पे हम 2 बाइट जो है वो राइट करने चाह रहे हैं, और फिर वो 2 बाइट्स जो है हम दोबारा रीड भी करना चाह रहे हैं। कि आप ये करो कि एक बाइट जो है एड्रेस 10 पे राइट करो और दूसरा बाइट जो है एड्रेस 11 की बजाय एड्रेस 12 पे राइट करो। हालांकि 11 पे भी कर सकते थे, तो मतलब ये सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है ना, तो जिस एड्रेस पे जो मर्ज़ी चाहो आप राइट कर लो ना। तो हमने राइट फंक्शन बनाया वही जो पहले वाला है, सेम वही कोड है। इसी तरह रीड फंक्शन बनाया, सेम वही कोड है। बस फ़र्क ये है कि अब ये 2 मरतबा कॉल होगा। तो सेटअप फंक्शन में कहा कि पोर्ट डी मेरी आउटपुट पोर्ट है, और हमने कहा एड्रेस 10 पे जो है ए राइट कर दो, यानी कि 61 राइट कर दो, और एड्रेस 12 पे बी राइट कर दो, मतलब 62 राइट कर दो। फिर हम आगे गए लूप में, तो हमने कहा एड्रेस 10 से रीड करके दिखाओ क्या चीज़ मिली है, उसको पोर्ट डी पे शो करो, और 1 सेकंड बाद दोबारा जाओ एड्रेस 12 को रीड करके जो 1 बाइट रीड हुआ है वो पोर्ट डी पे शो करो। तो एड्रेस 10 को जब रीड करेंगे तो हमें स्मॉल ए का आस्की कोड 61 रीड होके पोर्ट डी पे नज़र आएगा, और जब एड्रेस 12 को रीड करेंगे तो स्मॉल बी का आस्की कोड जो 62 है वो रीड होके पोर्ट डी पे नज़र आएगा। ये इसकी फिर एनिमेशन बनेगी कि हमें बार बार 61 और 62 जो हैं वो बारी बारी रीड होके मिलेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि अब ई प्रॉम में एक लंबी चौड़ी स्ट्रिंग है जिसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, वो आप ई प्रॉम पे जो है राइट करो, फिर उसको रीड भी करो। तो अगेन रीड राइट फंक्शन बिल्कुल सेम वही कोड है। अब राइट स्ट्रिंग जो है वो राइट फंक्शन को कॉल कर रहा है ना। तो एड्रेस और डाटा, यानी हमने 2 आर्गूमेंट्स लिए, तो डाटा जो है एक एरे है और एड्रेस जो है एक 2 बाइट की डाटा टाइप है ना। तो ये सेटअप फंक्शन में आए, देखें हमने कहा कि पोर्ट डी आउटपुट पोर्ट है और राइट स्ट्रिंग फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ई प्रॉम के स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस 100 इन हेक्साडेसिमल, तो वहाँ पे डाटा राइट करो। ऐसा होगा कि एड्रेस 100 पे करेक्टर 9 राइट होगा, तो करेक्टर 9 का आस्की कोड जो है 39 है, और एड्रेस 101 पे जो है करेक्टर 8 राइट होगा और इसका आस्की कोड जो है 38 है। इसी तरह 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31 और 30 होगा, और फिर स्पेस का आस्की कोड 20 है, 20 राइट होगा, और कैपिटल ए का 41 है और स्मॉल ए का 61 है, तो वो राइट होगा। उसके बाद नल राइट होगा। अब इस फंक्शन की डिटेल में जाते हैं। तो आइट्रेशन के लिए हमने एक आई वेरिएबल बनाया, उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 लिखी। हमने कहा जब तक ये जो एरे है जिसका नाम डाटा है, इसके इंडेक्स आई पे जब तक नल नहीं आता ये लूप चलती रहे। ठीक है। तो अब देखो स्ट्रिंग में प्रॉपर्टी है ना कि आखिरी करेक्टर नल होता है ना, और नल का आस्की कोड 0 होता है, तो नल के आने पे तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी ना। तो अभी नल नहीं आया, उससे पहले जितने भी करेक्टर्स आ रहे हैं तो सब पे ये लूप चलती रहे। तो हमने कहा एड्रेस 100 पर जो है आप डाटा एरे का इंडेक्स नंबर 0 वाला डाटा डाल दो, यानी आई 0 है ना, यानी एड्रेस 100 पर एरे के इंडेक्स नंबर 0 पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो डाल दो। तो ये देखें कि इंडेक्स नंबर 0 पे 9 पड़ा हुआ है। तो एड्रेस 100 पर इंडेक्स नंबर 0 का डाटा राइट हो गया। उसके बाद एड्रेस में भी 1 ऐड हो गया और आई में भी 1 ऐड हो गया। अब हम एड्रेस 101 पे चले गए और आई की वैल्यू 0 की बजाय 1 हो गई है। उसके बाद ये जो वाइल लूप है ये क्या करेगी, ये जाके देखेगी
कि इंडेक्स नंबर 1 पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसका आस्की कोड 0 तो नहीं है ना। तो ये तो इसका आस्की कोड 38 है, चूँकि 8 पड़ा हुआ है ना, तो 38 का मतलब है ट्रू कंडीशन। तो लूप चलेगी। हमने कहा कि एड्रेस 101 पर एरे के इंडेक्स नंबर 1 का जो डाटा है वो राइट हो जाए, तो 38 राइट हो जाएगा। तो ये लूप चलती जाएगी और ये स्पेस, कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये सारे राइट हो जाएंगे। उसके बाद जो है, चूँकि ये स्ट्रिंग है ना, तो नल आएगा। तो नल के आने पे लूप ब्रेक हो जाएगी। तो लूप ब्रेक हुई तो नल तो राइट नहीं हुआ। तो हमने कहा आउटसाइड द लूप कि अब मज़ीद उससे अगले एड्रेस पर जो है नल का आस्की कोड राइट हो जाए जो कि 0 है। इसका बड़ा फ़ायदा है कि जब हम उस स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक रीड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो हम ये कहेंगे कि जब तक नल नहीं आता उस जो है ई प्रॉम को रीड करते जाओ। तो ये हमने राइट कर दिया। उसके बाद लूप फंक्शन में आए और यहाँ पे हम इसी तरह रीड स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय हमने ये किया कि खुद से कॉल कर रहे हैं, यानी तकरीबन यही कोडिंग होगी कि एड्रेस 100 से स्टार्ट हो जाओ और कब तक फॉर लूप चले कोई पता नहीं है, यानी हमने यहाँ कंडीशन लिखी ही नहीं है ना। तो इसका मतलब है इसकी बॉडी में अंदर कहीं कंडीशन लिखेंगे ना। और जब भी लूप दोबारा चले एड्रेस में 1 ऐड हो जाए, यानी इनिशियल एड्रेस 100 है तो नेक्स्ट एड्रेस 101 होगा, फिर 102 होगा, सो ऑन। तो हमने कहा कि ई प्रॉम के एड्रेस 100 से डाटा रीड करो और वो दिखा दो। तो ज़ाहिर है ये 9 रीड होगा और इसका आस्की कोड क्या है, 39 है। उसके बाद हमने कहा कि ये जो बाइट हमने रीड किया क्या वो 0 तो नहीं है, नहीं वो तो 39 है। तो इसका मतलब इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में आ गए। तो हमने कहा वो जो बाइट है 39 वो पोर्ट डी पे शो कर दो। फिर एड्रेस प्लस प्लस हो गया, 101 हो गया। हमने कहा एड्रेस 101 रीड करो, तो वहाँ पर हमें रीड होगा 38। तो वो हमने ए बाइट वेरिएबल में स्टोर किया। अब देखा क्या ए बाइट की वैल्यू 0 है, नहीं वो तो 38 है। इसका इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमने कहा 38 जो है पोर्ट डी पे दिखा दो। फिर 1 सेकंड के बाद फिर लूप चली। आखिरकार कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये सारे रीड हो जाएंगे। तो सबसे आखिर में कौन सा डाटा रीड हुआ, ये स्मॉल ए, ठीक है, 61 जिसका आस्की कोड है ना। तो फिर लूप चली। अब रीड करेंगे तो नल रीड होगा। हमने कहा इससे भी अगले एड्रेस से रीड करो, तो रीड किया तो हमारे पास 0 रीड होके आया, यानी एक बाइट रीड होके आया है। वो अलग बात है कि उस बाइट की वैल्यू 0 है। हमने कहा अगर उस बाइट की वैल्यू 0 है तो ये लूप ब्रेक हो जाए, ठीक है। उसके बाद लूप फंक्शन में दोबारा आए, यानी बार बार हम ये सारा डाटा रीड कर रहे हैं, इनको दिखा रहे हैं, फिर ये सारा डाटा रीड कर रहे हैं, फिर दिखा रहे हैं, लेकिन राइट हमने एक दफ़ा किया। तो ये देखें इसकी एनिमेशन इस तरह होगी कि हमें सबसे पहले 39, 38 इस तरह चलते जाएंगे। स्पेस की वजह से हमें मिलेगा 20, फिर ए की वजह से 41 और आखिर में 61 मिलेगा। फिर दोबारा लूप चलेगी, दोबारा 39 से ये शुरू हो जाएंगे। 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 20 और 41 और 61 और फिर दोबारा जो है ये शुरू से ये लूप चल पड़ी। क्योंकि ये फॉर लूप दोबारा चल पड़ी है ना, इस तरह इसकी एनिमेशन होगी। तो इस प्रोग्राम में हमने जो है खुद से अपने फंक्शन बनाए और उनकी मदद से रजिस्टर लेवल पे हमने कोडिंग की और हमने खुद जाके जो है डाटा रीड और राइट किया। तो ई प्रॉम को रीड राइट करने के फंक्शन जो हैं बने बनाए भी मौजूद हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। तो अब एक नज़र वो फंक्शन आपको
एक्सप्लेन कर दिए जाएं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जो भी एरे या वेरिएबल्स आपने ई प्रॉम में स्टोर करने हैं उनको डबल ई मेम डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर करो ना। फ्लैश मेमोरी में तो उसको राइट करने के लिए हम क्या लिखते थे, प्रॉग मेम लिखते थे ना। इसी तरह ई प्रॉम में उसको स्टोर करने के लिए डबल ई मेम जो है ये कीवर्ड लिखा जाएगा कैपिटल लेटर्स के साथ, और डबल ई प्रॉम डॉट एच हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड होगी। तो ये बने बनाए फंक्शंस हैं, उसमें जो रीड राइट करने के लिए यूज़ होते हैं, यानी रीड बाइट है, रीड वर्ड है, राइट बाइट है, राइट वर्ड है, अपडेट है। ये सारे फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो इन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करे और ई प्रॉम पे जो है 1 बाइट राइट भी करे, फिर वो 1 बाइट जो है रीड करके भी दिखाए। तो हमने कहा AVR फोल्डर के अंदर डबल ई प्रॉम डॉट एच हेडर फाइल है वो इंक्लूड हो जाए, और अब हमने वेरिएबल्स को या एरेज को डबल ई मेम के साथ डिक्लेयर करना है। तो माई बाइट एक हमारा वेरिएबल है और उसकी डाटा टाइप बाइट या कह लें अनसाइंड चार है, और डबल ई मेम कीवर्ड लिखना ज़रूरी है। सेटअप में हमने कहा पोर्ट डी हमारी आउटपुट पोर्ट है, तो हमने कहा ई प्रॉम राइट बाइट और एंड माई बाइट, यानी कि इस वेरिएबल का एड्रेस। तो यही होता है ना कि ई प्रॉम के किस एड्रेस पे क्या राइट करना है। तो एंड का मतलब है कि माई बाइट का एड्रेस, ठीक है, और क्या राइट करना है, कैपिटल जी का आस्की कोड। कैपिटल जी का आस्की कोड 47 होता है। और ई प्रॉम रीड बाइट अब कॉल किया, तो हमने कहा कि ई प्रॉम में कहाँ से मैं रीड करूँ। तो हमने कहा जो माई बाइट वेरिएबल आपको बताएगा ना कि कौन सा एड्रेस है। एंड का मतलब होता है एड्रेस या रेफरेंस। तो यानी माई बाइट वेरिएबल आपको एड्रेस बताएगा, उस एड्रेस से जाके आप जो है रीड करो। तो जब हम उस एड्रेस पे जाके रीड करेंगे तो हमें कैपिटल जी का आस्की कोड रीड होगा और वो 47 होगा और वो रिटर्न होगा, और रिटर्न होने के बाद पोर्ट डी पे चला जाएगा। अब माई बाइट जो है वो कौन सा एड्रेस है जहाँ पे वो जी राइट हुआ है, तो ये फिर कंपाइलर की अपनी मर्ज़ी है कि उसने कौन सा एड्रेस चूज़ किया है और वहाँ पे उसने ये जी लेटर जो है राइट किया। पहले तो हम खुद एड्रेस बता रहे थे ना, इसमें कंपाइलर खुद डिसाइड करेगा कि किस एड्रेस पे कौन सा बाइट जो है वो राइट करना है। लूप फंक्शन में हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि हमने सिर्फ एक ही दफ़ा रीड किया है और एक ही दफ़ा राइट किया है, इसलिए लूप फंक्शन को एम्प्टी छोड़ देंगे। तो ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अब जो है असाइनमेंट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आप जो है एक ऐसा प्रोग्राम लिखो कि जो बताए कि ये जो आपने बाइट डाटा टाइप का वेरिएबल बनाया है उसमें कोई डाटा डाला है, तो उस डाटा में जो है ना बाइनरी लेवल पे नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं ना, तो वो प्रोग्राम जो है वो काउंट करके बताए इसमें वंस की तादाद कितनी है। काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, कोई भी अप्रोच फॉलो कर लें। सेकंड क्वेश्चन ये है, आपके पास ये नंबर्स हैं, ठीक है, और इनकी आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, और ये नंबर एरे में पड़े हुए हैं और ये नंबर्स बेसिकली कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने यानी 38 को 8 में कन्वर्ट करना है, 39 को 9 में कन्वर्ट करना है, यानी इनके BCD नंबर्स बनाने हैं। उसके बाद फिर आप जो है इसकी एडिशन करेंगे, फिर एवरेज लेंगे, फिर वो आप शो करेंगे पोर्ट डी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इस इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू जो है 0 से 9 तक है ना। आप ये करोगे फ्लैश मेमोरी में, आप यानी 10 लोकेशंस सिलेक्ट करो, ठीक है, और इंडेक्स नंबर 0 वाली लोकेशन पे जो है यहाँ x0 पुट करने से जो आंसर आता है वो डाल दो। यानी सारे आंसर ना खुद से कैलकुलेट करके ना फ्लैश मेमोरी में डाल दें।
इंडेक्स नंबर 9 पे क्या हो, इस इक्वेशन में 9 पुट करें, जो y का आंसर आएगा तो वो आंसर आप फ्लैश मेमोरी पे लिख दो। तो पोर्ट बी से जो है x की वैल्यू लें जो 0 से 9 तक होगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर जो भी आंसर आ रहा है वो आप पोर्ट डी पे शो करें। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि पोर्ट डी से आप 8 बिट डाटा रीड करो। सपोज कि वो 234 है ना, तो कोई भी डाटा हो सकता है, लेकिन 8 बिट डाटा है जो आपने पोर्ट डी से रीड किया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसके हर डिजिट अलहदा करो ना, 2 3 4 हर एक को अलहदा करो। तो ये तो आपको बताया ना वीडियो में कैसे होते हैं, ठीक है। फिर उनके आस्की बना दो, यानी हर एक के साथ 30 30 और कर दो, यानी ये 32 बन जाए, ये 33 बन जाए और ये 34 बन जाए। फिर उनकी जो है स्ट्रिंग बनाओ और उनको ई प्रॉम में जो है स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस 100 आप राइट करो, मतलब कि 32 33 34 राइट करो, और उसके बाद आपने नल भी तो राइट करना है ना, तो एक्चुअल में आप 4 बाइट राइट करोगे। फिर अगला प्रोग्राम ये है कि वो जो एड्रेस 100 पर आपने ये जो 2 3 4 आपने राइट किए थे ना, वो दोबारा रीड करो। तो ई प्रॉम को आपने रीड करना है। कब तक रीड करना है? जब तक नल नहीं आएगा। तो उस तो मतलब कि नल के आने से पहले पहले आपको 3 बाइट जो हैं वो रीड हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो 3 बाइट्स रीड होंगे ये स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो इनको दोबारा इंटीजर फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करो, यानी 234 बनाओ दोबारा, और वो 234 जो है पोर्ट डी पे शो करो। तो पोर्ट डी पे अगर आपने BCD 7 सेगमेंट्स लगाए हैं तो 234 का हेक्साडेसिमल में जो आंसर आता है वो फिर यहाँ पोर्ट डी पे शो होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ऑल दो टॉपिक्स तो काफ़ी मुश्किल थे, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। और असाइनमेंट का लेवल भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ताकि आप लोगों की उसमें लर्निंग हो ना, जब प्रोजेक्ट्स आप लोग कर रहे होंगे ना। उसके बाद जो है टाइमिंग प्रोग्रामिंग पे अगली वीडियो हम बनाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।